नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऊपर वीडियो बनाइए। तो व्हाट इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर, वो क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम जो है महिलाओं में ज़्यादा होती है या पुरुषों में होती है, किन कारणों से होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं और किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, ओवर एक्टिव ब्लैडर मतलब कि इस शब्द में ही इसके मीनिंग है कि ब्लैडर जो है वो आपका ओवर एक्टिव है। तो नॉर्मली जो ब्लैडर है वो एक तरह से एक रिजर्वॉयर है। जैसे कि हमारे घर में पानी का टैंक होता है तो वो रिजर्वॉयर होता है पानी का। तो ऐसे ही जो हमारे यूरिन का रिजर्वॉयर है वो यूरिनरी ब्लैडर है। अगर हम 24 घंटे देखें तो 24 घंटे में मात्र जो है आप 2 मिनट मैक्सिमम यूरिन पास करते हैं। बाकी टाइम पे जो यूरिन है वो हमारे ब्लैडर में इकट्ठा रहता है और जब हमें प्रेशर आता है तो उस प्रेशर के कारण से यूरिन के लिए हमें जाना होता है। जब ये प्रेशर हमें अधिकतम आने लगे, बार बार आने लगे, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उससे फ्रीक्वेंसी मतलब कि हम बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं और इस वजह से वो ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है। तो इसका प्रिडोमिनेंट जो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम है वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है कि पेशेंट आएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार जो है यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, रात में भी जाना पड़ता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एबनॉर्मल कब कहते हैं, अगर आप पूरे 24 घंटे में 8 बार से ज़्यादा बार जा रहे हैं यूरिन पास करने के लिए तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा पानी पीने के कारण भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर आपको हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इसमें वो होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब कि अगर आपको यूरिन पास करने की इच्छा होती है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है। तो जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है ये महिलाओं में अधिकतर देखी जाती है। तो जो एक होता है कि भाई हमें कुछ लोग होते हैं कि आपने बहुत देर तक यूरिन रोका हुआ है और आपको प्रेशर आया तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई प्रेशर नहीं करेंगे तो वो लीक कर जाएगा। लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स में क्या होता है कि उनको हमेशा ये संदेह होता है कि अगर हम यूरिन को पास नहीं करेंगे तो हमारा यूरिन लीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर इस तरह की अनुभूति आपको होती है तो फिर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, इसकी संभावना हो सकती है और इसमें आपको जो अपने पास अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाना चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, आपको रात में भी नॉक्ट्यूरिया हो सकता है। नॉक्ट्यूरिया मतलब कि रात में अगर आप 2 से अधिक बार यूरिन पास करने जा रहे हैं तो ये सिम्टम भी इसमें आता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये देखा गया है कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पुरुषों में ये प्रॉब्लम कम होती है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम जो है देखा गया कि इसका रेशो जो है 3:1 रहता है। और जो मैंने अभी बताया आपको कि जो लीकेज वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाओं में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि एक तो पुरुषों में प्रोस्टेट के कारण भी जो स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है। तो इसलिए जो लीकेज वाली प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है और ये महिलाओं में ज़्यादा होती है और पुरुषों में ये प्रॉब्लम कम पाई जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो पहले तो हम आपका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें देखा जाता है कि यूरिन रुक तो नहीं रहा है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें यूरिन अच्छी तरह से पास ही नहीं हो रहा होता, तो जो अगर यूरिन ब्लैडर खाली नहीं होता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं जिसमें कि जो ब्लैडर इरिटेंट है, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्लैडर इरिटेंट हमने देखा जो कि पाया जाता है वो है कि कॉफ़ी जो है, कैफीन जो होता है, कैफीन हमारा टी में भी होता है, चाय में भी होता है और कॉफ़ी में भी होता है। और इसके कारण भी ब्लैडर जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। कोला ड्रिंक्स पीने से भी ब्लैडर इरिटेट हो सकता है और स्मोकिंग करने से भी ब्लैडर में इरिटेशन हो सकती है। ड्रिंकिंग करने से भी, अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा ले रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम भी आपके केस में बढ़ सकती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें
जो ब्लैडर इरिटेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको चर्चा की जिसके बारे में, उनको हमें कम से कम कर देना है अपनी डाइट में, और एक हेल्दी ब्लैडर हैबिट को हमें फॉलो करना है। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करते हैं, क्योंकि मेडिसिन ही हर चीज़ नहीं है। कुछ लोग दवाइयों से ठीक होते हैं और कुछ लोगों में हमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं और उसका फ़ायदा होता है। मेडिसिन क्या होती हैं इसमें, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेडिसिन में हमने देखा है कि यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं वो ब्लैडर को के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए दी जाती हैं, और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के बाद कुछ ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि अब नई मेडिसिन आई हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं और बीटा-3 अगोनिस्ट होती हैं। ये दो सब ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं। इनका हम कॉम्बिनेशन भी देते हैं या इनको हम कभी कभी सिंगल डोज में भी देते हैं। आपके जिस तरह के आपके सिम्टम्स हैं, अगर ज़्यादा सिम्टम्स सीवियर हैं तो मेडिसिन को बढ़ाया जाता है, अगर कम होते हैं तो कम हो जाते हैं। जिन पेशेंट्स में ये भी काम नहीं करता है तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक बोटॉक्स इंजेक्शन है जिसको कि हम ब्लैडर के अंदर एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर द्वारा किया जाता है, और इससे भी ये पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। कभी कभी इस इंजेक्शन को रिपीट करना पड़ता है 3 महीने या 6 महीने पे रिजल्ट्स के अनुसार। तो ये सब चीज़ें आज हमने बात की ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में, और हम आगे भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऊपर अब एक हम टॉपिक पे आएंगे जिसमें कि हम आपको बोटॉक्स कैसे दिया जाता है वो दिखाएंगे, और उसके रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और जो नया आया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।